क्या आप जानते हैं, जब यीशु ने कहा मैं मार्ग हूं, तब वह केवल एक रास्ते की नहीं बल्कि अनंत जीवन के दरवाजे की बात कर रही थी। शाम का समय था। हवा में एक अनोखी शांति थी। यीशु अपने चेलों के साथ बैठकर वह बातें कर रहे थे जो मानव इतिहास की दिशा बदलने वाली थीं। उनकी आंखों में गहराई थी, ऐसी गहराई जिसमें स्वर्ग का रहस्य छिपा था। तभी उन्होंने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यूहन्ना 14:6। इन शब्दों में केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि सृष्टि के आरंभ से लेकर अनंत तक का रहस्य छिपा था। यीशु ने मार्ग कहा, लेकिन कौन सा मार्ग? क्या वह किसी भौतिक रास्ते की बात कर रहे थे? नहीं, यह आत्मा का मार्ग था। बाइबल में मार्ग हमेशा जीवन की दिशा को दर्शाता है। भजन संहिता 1 में लिखा है, धर्मी व्यक्ति उस मार्ग पर चलता है जो जीवन की ओर ले जाता है, परंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर। जब यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं, तब उन्होंने यह प्रकट किया कि मनुष्य के लिए परमेश्वर तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, वह स्वयं यीशु मसीह है। पहले यह मार्ग कानून के द्वारा था। मूसा के समय में लोगों को परमेश्वर के सामने आने के लिए बलिदानों और विधियों का पालन करना पड़ता था, लेकिन वह मार्ग अपूर्ण था क्योंकि मनुष्य बार बार गिरता था। और तब परमेश्वर ने स्वयं एक पूर्ण मार्ग देने का निश्चय किया, एक ऐसा मार्ग जो किसी मंदिर की दीवारों में नहीं बल्कि मनुष्य के हृदय में लिखा जाए। वह मार्ग था यीशु मसीह स्वयं। और फिर स्वर्ग का मार्ग मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर उतर आया। पुराने नियम में यह भविष्यवाणी पहले ही की जा चुकी थी। यशायाह 35:8 में लिखा है, और वहां एक मार्ग होगा और उसे पवित्रता का मार्ग कहा जाएगा। कोई अशुद्ध उस पर न चलेगा। वह केवल उनके लिए होगा जो उस मार्ग पर चलेंगे। यह वही मार्ग था जो मसीह में पूरा हुआ। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला विल्डरनेस में पुकारता था, प्रभु का मार्ग सीधा करो, यशायाह 40:3, वह उसी आने वाले मार्ग की घोषणा कर रहा था, यीशु मसीह। यीशु केवल यह नहीं कहते कि मैं मार्ग दिखाऊंगा, बल्कि कहते हैं, मैं ही मार्ग हूं। इसका अर्थ है, तुम मुझसे अलग होकर परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी धार्मिकता, यह सब पर्याप्त नहीं, क्योंकि परमेश्वर तक पहुंचने के लिए स्वयं परमेश्वर ने मार्ग प्रदान किया है। वह मार्ग उसका पुत्र है। मनुष्य अपने रास्ते चुनता है, पर केवल एक मार्ग ऐसा है जो जीवन तक पहुंचता है, और वह मसीह है। इस वचन का अर्थ केवल स्वर्ग जाने का मार्ग नहीं है, यह दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब हम भ्रम में हों, जब रास्ता न मिले, जब हर दिशा धुंधली लगे, यीशु कहते हैं, मैं मार्ग हूं। मतलब, मैं वह दिशा हूं जिसमें चलने से तुम अपने उद्देश्य तक पहुंचोगे। मैं वह ज्योति हूं जो अंधकार में तुम्हें राह दिखाएगी। भजन 119 वचन 105 कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्योति है। यीशु स्वयं वही वचन है जो शरीर धारण करके हमारे बीच आया। यूहन्ना 1:14। इसलिए जब हम उनके वचनों पर चलते हैं तो हम उस मार्ग पर चलते हैं जो सीधे पिता तक ले जाता है। यह कोई साधारण राह नहीं थी, यह वह मार्ग था जिस पर परमेश्वर स्वयं मनुष्य के पापों को अपने कंधों पर लेकर चला। जब यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं, तो यह केवल एक आध्यात्मिक उपदेश नहीं था। वह उस मार्ग की बात कर रहे थे जो उन्हें क्रूस तक ले जाएगा, क्योंकि मानवता के लिए पिता तक पहुंचने का मार्ग केवल क्रूस से होकर गुजरता है। इब्रानियों 10:19-20 कहता है, इसलिए हे भाइयों, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा हमें पवित्र स्थान में प्रवेश का साहस मिला है, जो उसने अपने शरीर के पर्दे से होकर हमारे लिए नया और जीवता मार्ग बनाया है। यानी यीशु का शरीर वह पर्दा था जो पहले मनुष्य और परमेश्वर के बीच खिंचा हुआ था। जब वह फाड़ा गया क्रूस पर, तब मनुष्य को सीधे परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग मिला। क्रूस केवल एक दंड नहीं था, वह स्वर्ग तक पहुंचने का पुल था। इस मार्ग पर चलना केवल विश्वास की बात नहीं, यह परिवर्तन की प्रक्रिया है। यीशु ने कहा,
यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। मत्ती 16 वचन 24। इसका मतलब है, इस मार्ग पर चलना आसान नहीं है। यह आत्मा की यात्रा है, जहां अहंकार मरता है, पाप टूटते हैं और आत्मा पुनर्जीवित होती है। हर कदम पर दर्द था, पर हर कदम पर उद्धार भी। जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं तो यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि वही सच्ची यात्रा आरंभ होती है। यीशु का मार्ग हमें उस गहराई में ले जाता है जहां हमारी आत्मा पहली बार अपने सृष्टिकर्ता से मिलती है। यह वही मार्ग है जिसे अब्राहम ने विश्वास से पार किया, मूसा ने समुद्र के बीच से देखा और दाऊद ने अपने गीतों में खोजा। पर अब वह मार्ग केवल विश्वासियों के लिए नहीं, हर उस आत्मा के लिए खुला है जो सत्य की खोज में है। जो इस मार्ग पर चलता है वह कभी अंधकार में नहीं रहेगा। यूहन्ना 8 वचन 12। लेकिन प्रश्न यह है, अगर यीशु मार्ग हैं तो वह यह भी कहते हैं, मैं सत्य हूं। परंतु सत्य क्या है? क्या यह केवल ज्ञान है या वह आत्मा की वह रोशनी है जो हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाती है? क्या आप जानते हैं, जब पीलातुस ने यीशु से पूछा, सत्य क्या है, तब सत्य उसके सामने खड़ा था, लेकिन वह पहचान नहीं पाया। रात गहरी थी, रोमी सैनिकों की मशालें हवा में झिलमिला रही थीं। बेतहाशा चिल्लाती भीड़ के बीच यीशु को पीलातुस के सामने लाया गया। उन पर झूठे आरोप थे और पीलातुस, जो यहूदियों से नफरत भी करता था और डरता भी, पूछ बैठा, क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैं इसलिए उत्पन्न हुआ और इसलिए जगत में आया कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरी वाणी सुनता है। यूहन्ना 18 वचन 37। पीलातुस ने ठंडी सांस लेते हुए पूछा, सत्य क्या है? और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह बाहर चला गया, क्योंकि सत्य उसके सामने खड़ा था, पर उसकी आंखें अंधी थी। जब यीशु ने कहा, मैं सत्य हूं, तो वह किसी दार्शनिक विचार की नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर की वास्तविकता की बात कर रहे थे। बाइबल कहती है, आरंभ में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना 1 वचन 1। यीशु वही वचन है जो देहधारी हुआ। वह केवल सत्य का प्रचार करने नहीं आए, वह स्वयं सत्य का साकार रूप थे। यानी सत्य कोई विचार नहीं, कोई किताब नहीं, कोई धर्म नहीं। सत्य एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति है मसीह। जब मनुष्य ने सत्य की खोज की तो उसने रास्ते बनाए, धर्म रचे, नियम बनाए, पर परमेश्वर ने सत्य को स्वयं देह में प्रकट किया। सत्य की जड़ें आरंभ से हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में जब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो यह केवल प्रकाश नहीं था, यह सत्य का पहला उद्घोष था, क्योंकि अंधकार झूठ का प्रतीक था। वह भ्रम, वह असत्य जिसने सृष्टि को अस्पष्ट रखा। पर जब प्रकाश आया तो सत्य ने अपना पहला रूप लिया, स्पष्टता। यही कारण है कि बाइबल में प्रकाश और सत्य को एक साथ जोड़ा गया है। भजन 43 वचन 3 में लिखा है, हे परमेश्वर, अपनी ज्योति और सत्य भेज, वे मुझे मार्ग दिखाएं। और यही ज्योति और सत्य यीशु मसीह में पूर्ण रूप से दिखाई दी। और जब सत्य देह में आया तो झूठ का साम्राज्य कांप उठा। शुरुआत से ही शैतान ने सत्य को तोड़ मरोड़ कर झूठ में बदलने की कोशिश की। उद्यान में जब सांप ने हव्वा से कहा, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है, तब पहला झूठ बोया गया। यह सवाल नहीं था, यह भ्रम था। उसने सत्य पर संदेह बोया और मानवता गिर पड़ी। यही कारण है कि जब यीशु संसार में आए तो उन्होंने कहा, शैतान झूठ का पिता है। यूहन्ना 8 वचन 44। इसलिए जब यीशु कहते हैं, मैं सत्य हूं, तो वह केवल एक पहचान नहीं दे रहे, बल्कि युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। सत्य बनाम झूठ का युद्ध। सत्य हमेशा चमकता है, पर हर युग में उसे छिपाने की कोशिश होती है। दुनिया में सब कुछ बदलता है, राज्य, विचार, नियम, भाषा, पर सत्य कभी नहीं बदलता। इब्रानियों 13 वचन 8 कहता है, यीशु मसीह कल, आज और सदा एक समान है। उनका स्वभाव, उनका प्रेम, उनकी प्रतिज्ञा सब एक समान है। मानवता बार बार झूठ में फंसी, पर सत्य ने हर युग में नया रूप लेकर उसे छुड़ाया। कभी भविष्यद्वक्ता के मुख से,
कभी वचन के माध्यम से और अंततः स्वयं देहधारी होकर। सत्य समय के साथ पुराना नहीं होता, बल्कि हर समय को नया बना देता है। यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। यह अद्भुत है। सत्य केवल जानकारी नहीं देता, सत्य मुक्त करता है, क्योंकि झूठ बंधन है, वह मनुष्य को उसके ही भय में कैद कर देता है, लेकिन सत्य आत्मा को मुक्त करता है। कई लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है जो चाहो करो, पर बाइबल कहती है सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब तुम सत्य में स्थिर हो। सत्य तुम्हें बताता है कि कौन से बंधन तुम्हारे नहीं, कौन से बोझ तुम्हें छोड़ देने हैं और कौन से झूठ तुम्हारी आत्मा को रोक रहे हैं। मनुष्य बाहरी बंधन तोड़ सकता है, पर आत्मा के बंधन केवल सत्य ही तोड़ सकता है। यीशु का सत्य कठोर नहीं था, वह करुणा से भरा था, क्योंकि सत्य केवल न्याय नहीं करता, वह चंगा भी करता है। जब उन्होंने व्यभिचारिणी स्त्री से कहा, मैं भी तुझे दोष नहीं देता, जा और फिर पाप मत करना। यूहन्ना 8:11। यह प्रेम में लिपटा सत्य था। उन्होंने झूठ नहीं कहा कि तेरा पाप कोई बात नहीं, उन्होंने सत्य बोला, पर उस सत्य में क्षमा की गर्माहट थी। यही मसीह का सत्य है, जो मनुष्य को तोड़ने नहीं बल्कि उसे पुनर्स्थापित करने आता है। सत्य कभी केवल शब्दों में नहीं होता, वह प्रेम के कार्यों में दिखता है। सत्य का सबसे बड़ा कार्य है अंधकार को उजागर करना। जब प्रकाश कमरे में आता है तो वह किसी से अनुमति नहीं मांगता, वह बस आता है और अंधकार मिट जाता है। ऐसे ही सत्य है, जब वह हृदय में आता है तो छिपे हुए पाप, दिखावे और धोखे सब प्रकट हो जाते हैं। यीशु ने फरीसियों से कहा, यह लोग होंठों से मेरी बड़ाई करते हैं, पर उनका हृदय मुझसे दूर है। मत्ती 15:8। यह सत्य का सामना था, क्योंकि धार्मिकता की आड़ में जो झूठ था उसे उजागर करना आवश्यक था। सत्य जब बोलता है तो वह चुप आत्माओं को झकझोर देता है। सत्य हमेशा सुखद नहीं होता, वह कई बार दर्द देता है, क्योंकि वह उस मुखौटे को हटाता है जिसके पीछे हम छिपे होते हैं। जब यीशु ने धनी जवान से कहा, जा, जो कुछ तेरे पास है बेचकर गरीबों को दे दे और मेरे पीछे चल, मत्ती 19:21, तो वह युवक दुखी होकर चला गया, क्योंकि वह सत्य को सुन तो सका पर स्वीकार न कर सका। यह दर्शाता है सत्य हमें चुनौती देता है, वह हमारी सीमाओं को तोड़ता है, हमारे भीतर के असली स्वभाव को सामने लाता है। सत्य तलवार की तरह है, वह काटता है पर काटकर चंगा भी करता है। यीशु ने कहा, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी उपासना करते हैं उन्हें आत्मा और सत्य से करनी चाहिए। यूहन्ना 4:24। यानी सत्य और आत्मा अलग नहीं है। जो आत्मा में चलता है वह सत्य में चलता है। सत्य हमें परमेश्वर के स्वरूप के निकट लाता है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं झूठ से दूर है। वह कभी छल नहीं करता, वह जो कहता है वही करता है। गिनती 22:19। इसीलिए जो व्यक्ति सत्य में स्थिर रहता है वह परमेश्वर के साथ तालमेल में चलता है। सत्य परमेश्वर की धड़कन है, जो उसकी आत्मा को सुनता है वह सत्य को जानता है। बाइबल कहती है, तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 17:17। यानी परमेश्वर का हर वचन उसके स्वभाव का प्रतिबिंब है। वचन को नकारना सत्य को नकारना है। आज संसार में कई अपना सत्य खोजने की बातें होती हैं। तुम्हारा सत्य अलग, मेरा सत्य अलग, पर बाइबल कहती है सत्य केवल एक है, क्योंकि सत्य कोई धारणा नहीं, वह मसीह का व्यक्तित्व है। सत्य कोई अनुभव नहीं, वह एक अस्तित्व है जो कभी नहीं बदलता। जब यीशु को झूठे आरोपों पर दोषी ठहराया गया तो संसार को लगा सत्य हार गया, पर क्रूस पर वह सत्य मरा नहीं, वह प्रकट हुआ। तीसरे दिन जब वह मृतकों में से जी उठा तो उसने दिखाया कि झूठ अस्थाई है पर सत्य शाश्वत है। यूहन्ना 1:5 में लिखा है, प्रकाश अंधकार में चमकता है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। यही मसीह का सत्य है, जो मृत्यु, झूठ और पाप से बड़ा है। झूठ क्षणिक है पर सत्य अनंत है। सत्य केवल सिखाता नहीं, वह जीवन उत्पन्न करता है, क्योंकि जब आत्मा सत्य को ग्रहण करती है तो वह झूठ के बंधनों से मुक्त होकर
नई सृष्टि बन जाती है। 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराना चला गया, नया आ गया। इसलिए यीशु कहते हैं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, क्योंकि सत्य जीवन से जुड़ा है। सत्य के बिना कोई आत्मिक जीवन संभव नहीं। जहां सत्य है वहीं जीवन है, और जहां झूठ है वहां मृत्यु। सत्य का अंतिम उद्देश्य यह नहीं कि हम सब कुछ जान लें, बल्कि यह कि हम परमेश्वर को जानें। यूहन्ना 17:3 कहता है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। यानी सत्य हमें जानकारी नहीं, संबंध देता है। पिता और उसके बच्चों के बीच पुनर्स्थापित संबंध। और यही कारण है कि यीशु कहते हैं, मैं सत्य हूं, क्योंकि वह माध्यम है जिसके द्वारा हम सृष्टिकर्ता के साथ सच्चा संगति संबंध बना सकते हैं। सत्य हमें ज्ञान नहीं, परिचय देता है, परमेश्वर का परिचय। सत्य केवल सुनने की बात नहीं, उसे जीना होता है। यीशु ने कहा, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है। यूहन्ना 15:5। जब सत्य हृदय में उतरता है तो हमारा व्यवहार, हमारी सोच, यहां तक कि हमारी दृष्टि भी बदल जाती है। हम झूठ से घृणा करने लगते हैं, न्याय से प्रेम करने लगते हैं, और जीवन में ईमानदारी की ज्योति प्रकट होती है। जब सत्य भीतर जीवित होता है तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। यह प्रश्न अभी बाकी है। यदि यीशु मार्ग और सत्य हैं, तो उन्होंने जीवन क्यों कहा? क्या जीवन केवल सांस लेना है, या वह कोई ऐसा रहस्य है जो मृत्यु के पार भी चलता है? अब हम उस रहस्य में उतरेंगे जहां मृत्यु भी मौन हो जाती है। जब यीशु कहते हैं, मैं जीवन हूं। रात बहुत गहरी थी, आकाश में तारों की शांति फैली थी, लेकिन उस व्यक्ति के भीतर तूफान चल रहा था। वह अपने घुटनों पर गिर चुका था। वह प्रार्थना कर रहा था, लेकिन अब शब्द नहीं बचे थे, सिर्फ आंसू, सिर्फ मौन। उसने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, अगर तू रास्ता है और सत्य है, तो क्या तू जीवन भी है? क्योंकि मुझ में तो जीवन बचा ही नहीं। उसकी आंखों से आंसू टपक कर मिट्टी में गिर गए, और मिट्टी जैसे फुसफुसाई। मैंने भी जीवन देखा है जब उसने मुझे छुआ था। उसी क्षण उसके हृदय में एक हल्की सी रोशनी चमकी, जैसे कोई कोमल आवाज उसके भीतर से कह रही हो, मैं ही जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह चाहे मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। यूहन्ना 11:25। वह कांप गया। ये वही वचन था जो उसने बाइबल में पढ़ा था, पर आज वह वचन अक्षर नहीं, जीवन बनकर उसके भीतर बोल रहा था। उसके सामने अचानक एक दृश्य खुला। वह एक गांव देखता है जहां एक स्त्री आंसुओं में डूबी है। उसका भाई कब्र में 4 दिन से पड़ा है। लोग कहते हैं, अब बहुत देर हो चुकी है। पर तभी यीशु वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, तेरा भाई फिर जी उठेगा। स्त्री कहती है, हां, मैं जानती हूं, पुनरुत्थान के दिन। पर यीशु मुस्कुराकर कहते हैं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। यूहन्ना 11:25। और वह दृश्य बदल जाता है। कब्र के सामने यीशु खड़े हैं। वह पुकारते हैं, लाजर बाहर आ, और एक क्षण में मृत्यु का द्वार टूट जाता है। पत्थर लुढ़कता है, और जो मरा हुआ था वह चलने लगता है। उस व्यक्ति की आत्मा कांप उठी, क्योंकि उसे समझ आया, जीवन मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु के बीच में भी हो सकता है अगर जीवन स्वयं भीतर हो। उसने आंसू पोंछे और फुसफुसाया, प्रभु, मैं भी तो बहुत दिनों से मरा पड़ा हूं। मेरी आत्मा, मेरे सपने, मेरा विश्वास सब मर गया था। तभी भीतर से वही आवाज आई, क्या तू मुझ पर विश्वास करता है? वह बोला, हां प्रभु, लेकिन मैं टूटा हुआ हूं। आवाज बोली, मैं टूटी हुई चीजों से भी जीवन बनाता हूं, क्योंकि जब बीज मिट्टी में दबता है तभी जीवन निकलता है। यूहन्ना 12:24। वह दृश्य अब खेतों में बदल गया। कई बीज मिट्टी के नीचे दबे हैं। ऊपर से लोग उन्हें मृत समझते हैं, पर अंदर धरती की नमी में एक चमत्कार चल रहा है। बीज फूट रहा है, नई जड़ें निकल रही हैं। उसी क्षण आवाज बोली, देख, जीवन हमेशा दिखता नहीं, कभी कभी वह छिप जाता है ताकि वह गहराई से उग सके। वह व्यक्ति अब समझ गया, उसके जीवन में जो खामोशी, जो रातें, जो तन्हाई आई थी, वह सब मृत्यु नहीं थी। वह तो बीज का छिपा हुआ मौसम था।
धीरे धीरे वह अपने भीतर के डर, अपराध बोध और दुखों को देखता है और महसूस करता है जिन चीजों को उसने मेरा अंत समझा था वे तो नए जीवन की शुरुआत थी। वह कहता है, प्रभु, मुझे अब समझ आया, जीवन सिर्फ सांस लेना नहीं है बल्कि तेरे साथ होना है। आवाज बोली, हाँ, क्योंकि मैं जीवन हूं। जो मुझसे अलग होता है वह सूख जाता है, पर जो मुझ में रहता है वह फल देता है। यूहन्ना 15:5। अब उसके सामने एक दाखलता का दृश्य था, एक बेल और उससे जुड़े कई शाखाएं। जो शाखा बेल से जुड़ी थी उसमें रस था, जीवन था, पर जो अलग हुई वह सूख गई। यीशु की आवाज गूंजी, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है वही बहुत फल लाता है। यूहन्ना 15:5। वह व्यक्ति अब समझ गया, उसकी सूखती आत्मा का कारण यह नहीं था कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, बल्कि यह था कि वह स्वयं बेल से अलग हो गया था। वह प्रार्थना करता है, मुझे फिर से जोड़ ले प्रभु, तेरे जीवन के रस में मुझे फिर से भिगो दे। और उसी क्षण उसके हृदय में कुछ पिघल गया, एक गर्माहट, एक रोशनी, एक जीवन की धारा। वह मुस्कुराया। कई सालों बाद पहली बार उसने सच्चा जीवन महसूस किया। वह बोला, प्रभु, अब मैं जानता हूं जीवन सिर्फ समय नहीं, तू है, और अगर तू मेरे भीतर है तो मृत्यु भी मुझे अलग नहीं कर सकती। एक गहरी शांति उसके चेहरे पर उतर आई। आवाज ने कहा, अब तू जान गया कि जीवन मृत्यु का विरोध नहीं बल्कि मृत्यु पर विजय है, क्योंकि मैं जी उठा हूं और तू भी जीवित रहेगा। यूहन्ना 14:19। अब उसके सामने एक नया दृश्य था। वह शहर की गलियों में चलता है, लोगों की आंखों में देखता है, कुछ थके हुए, कुछ खोए हुए, कुछ टूटे हुए। वह महसूस करता है हर किसी में मृत्यु का डर छिपा है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि जीवन पहले ही आ चुका है। वह मुस्कुराता है और मन ही मन कहता है, तुम सब में वही जीवन है जो मुझ में है, बस जागने की देर है। धीरे धीरे उसके भीतर से एक नई पुकार उठती है, मैं अब दूसरों तक यह जीवन पहुंचाऊंगा। और वही आवाज उसे जवाब देती है, जिसने मुझसे जीवन पाया वह जीवन का वाहक बनता है, क्योंकि मैंने कहा, मैं आया हूं ताकि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यूहन्ना 10:10। जीवन कोई अवस्था नहीं, एक व्यक्ति है, यीशु मसीह। जब वह हमारे भीतर बसता है तो मृत्यु, हानि और अंधकार भी हमें समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसमें है उसमें जीवन की नदी बहती है।